श्री शिवाय दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल द महान धर्मी पर। हे दुर्गा माता जी, आपसे विनती है कि जो भी मेरा यह वीडियो देख रहा हो उनको कभी दुखी मत होने देना। हम सबको पता है कि आज है 17 अप्रैल यानी कि राम नवमी का बहुत ही विशेष सा दिन और मेरी तरफ से आप सभी को राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। और अगर आप अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हो या फिर आप अपनी घर में हमेशा खुशियां चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक राम दीपक आप सभी लोगों को अपने घर पे लगाना है, जिससे आपके घर में बहुत सारी खुशियां जरूर आएंगी। ठीक है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ पाए हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर में भगवान राम की कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, अगर भगवान राम की नहीं है तो कोई से भी देवता की देवी नहीं, कोई से भी देवता के सामने आपको एक काम करना है। पहले वो काम समझो, आपको लेना होगा एक आम का पत्ता। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं लेना और बहुत छोटा लेना, मीडियम साइज का एक आम का पत्ता लेंगे। उस आम के पत्ते के साथ में आपको इस तरीके से एक दीपक लेना है और वो दिया चौमुखी दीपक आपको जलाना है। दीपक के अंदर आपको डालना होगा घी। जो घी डालोगे वह गौ माता के दूध से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, डाल दिया। अब तरीका समझो, जो चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको क्या करना है। किसी भी देवता के सामने आपको एक आम का पत्ता रखना होगा। एक आम का पत्ता रख देना पहले और उसी आम के पत्ते के ऊपर जो मैंने आपको चौमुखी दिया दिखाया है, उस चौमुखी दीपक को उसी आम के पत्ते के ऊपर आपको जला देना। ठीक है, जब आप जलाओगे तो आप अपनी फैमिली के अच्छी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। यह काम आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद यानी कि शाम को 5:30 बजे के बाद ये उपाय आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है ना, इतना काम कर लिया। जब आप दीपक जला दें वहाँ पर बैठ करके प्रार्थना करेंगे। जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो बुझने के बाद में दीपक को इस आम के पत्ते के ऊपर से उठा देंगे और उसके बाद में इस आम के पत्ते को उठा लेना वहाँ से। ठीक है, आम के पत्ते को क्या करोगे, एक आप तांबे का लोटा लेना अपने घर में, उसमें जल भर लेना। ठीक है, और उसी जल का आपको छिड़काव उसी आम के पत्ते के आम के पत्ते से जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे आपके घर में, उसी आम के पत्ते से उस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कर देना है। इससे क्या होगा, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं या फिर कर रही हैं, वह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इस राम नवमी के पावन अवसर पर आपके घर से बाहर जरूर चली जाएंगी। ठीक है, आप सभी लोगों को इस उपाय को इतना सब कुछ करने के बाद में उस आम के पत्ते का क्या करोगे और यह जो आपने दीपक जलाया था बुझने के बाद में इस दीपक का क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को उठाएंगे और आपके घर के आसपास में अगले दिन कोई नीम का पेड़ होगा, उसके नीचे रखाना। यकीन मानिए आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब फोटो देख करके स्क्रीन पे आपको समझ में आ गया होगा ये दूसरा उपाय कहाँ पे काम आएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसको कोई दवा असर नहीं कर रही है, तो आप इस उपाय को करना। ठीक है, और यह उपाय भी आपको दीपक को जला करके ही करना है, लेकिन थोड़ा सा नियम चेंज होता है। नाम हमें यहाँ पे अलग लेना होगा। ठीक है, समझिए स्क्रीन पर आपको फिर से आपको चौमुखी दिया दिख रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से एक चौमुखी दिया लेना है। चाहे तो आटे का बना लो या मिट्टी का ले सकते हो, कोई सा भी लो। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि दीपक में क्या डालना है, घी डालना है, लेकिन इस उपाय में आपको उस दीपक के अंदर डालना होगा सरसों का तेल। कौन सा तेल डालोगे, सरसों का तेल डालना। अभी इस दीपक को जलाएंगे नहीं, आप इस दीपक को एकदम रेडी करके आपको एक छोटा सा या बड़ा सा कोई प्लेट लेना, थाली लेना, उस थाली में इस दीपक को रख देना। ठीक है, रखने के बाद में इस दीपक को जला देना, चार की चारों बत्तियां को जला देना। जलाने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, एक नाम लेना होगा। वह नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वह नाम है नरसिंह भगवान का नाम। ठीक है, शाम को 7:00 बजे के बाद या फिर 7:30 बजे के बाद रात में आप इस उपाय को करना होगा। नरसिंह भगवान का नाम लेकर के जो इंसान बीमार है, जो इंसान परेशान है, उसके सर से लेकर के पैर तक आपको उसी दीपक को लेकर के एक बार घुमाना होगा। ठीक है, एक बार का मतलब हो गया कम से कम 21 टाइम्स आपको घुमाना होगा।
अगर यह उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो तो 21 बार घुमाओगे, और अगर वही उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो तो नरसिंह भगवान का नाम ही लेकर के आपको उस दीपक को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना होगा, ठीक है ना। घुमा दिया, घुमाने के बाद में आपको उस दीपक को अपने घर के मेन गेट के बाहर किसी भी एक साइड उस दीपक को नरसिंह भगवान का नाम लेकर के जो भी व्यक्ति नवमी तिथि पर रख देता है, उसकी घर की जो बीमारियां होती हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है, वो सारी की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाती हैं, ठीक है, भूलिए नहीं। आप सभी लोग, सारे लोगों को इस उपाय को जरूर करना। वैसे तो पता है क्या नियम है इस उपाय का, कि जो दीपक को हम लोग लेकर के उबड़ हैं घुमाते हैं ना, उस दीपक को किसी चौराहे के बीचों बीच रखना होता है। बट ये चीज पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पे आप चौराहे पे देखोगे 10 बजे तक पूरी हलचल मची रहती है, तो इसलिए चौराहे पे नहीं, आप अपने घर के मेन गेट के बाहर रख सकते हो, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय की हमने बात की है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा सिक्के के साथ में। लेकिन क्या इसके फायदे हैं, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको तब बताऊंगा जब आप दोगे मेरी फीस, और वो है वीडियो को करेंगे शेयर। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सिक्का। सबसे पहले इस उपाय के फायदे समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कष्ट बहुत ज्यादा है, वह कष्ट हो सकता है धन को लेके, मनोकामना को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेकर के, पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा कष्ट में होना, तो आपको लेना होगा एक सिक्का। कोई जरूरी नहीं कि आपको का ही सिक्का लेना है, 1 का भी ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, ठीक है ना। कोई एक सिक्का लेंगे, सिक्के के साथ में आपको खड़ा धनिया लेना होगा, ठीक है। मार्केट में जाओगे, आपको पासे में खड़ा धनिया ले लेना, थोड़ा सा चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। खड़ा धनिया ले लिया। खड़ा धनिया के साथ में आपको 3 बेलपत्र की जरूरत है। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र लेंगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक। इस लाल कपड़े के ऊपर आपको 3 बेलपत्र को रखना होगा। जो और भी चीजें मैंने आपको दिखाई, खड़ा धनिया रखना होगा और एक सिक्का रखना होगा। इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेना, ठीक है। पोटली बनाना, और आप अपने घर के मध्य बिंदु में, कोई कहीं पे भी, आप पूरे अपने घर में अगर आंगन हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आंगन में बैठ जाओ। आंगन नहीं है तो पूरे घर में कहीं पे भी आप उस पोटली को लेकर के बैठेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में इस तरीके से कष्ट है, इस तरीके से समस्याएं है, भगवान है देवता, आप हमारे घर से इन सभी कष्टों को दूर करें। साथ ही साथ अपने कुल देवता का भी स्मरण करेंगे। आप जिन भी लोगों को कुल देवता के बारे में नहीं पता, वह अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनसे पूछ लेना हमारे कुल देवता कौन है, उनका स्मरण करेंगे, उनका नाम लेंगे, और फिर इस पोटली को उठा करके जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद में आपको लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में। कहाँ पे जाओगे? भगवान शिव के मंदिर में। आज जाना चाहो आज चले जाओ, या फिर उस पोटली को पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन जब सुबह उठो तो भगवान शिव के मंदिर में जाओ, और मंदिर के पीछे एकदम शिवलिंग के पास में नहीं, मंदिर के पीछे चुपचाप उस पोटली को रख करके, और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। स्पेशल उपाय, प्यारा सा उपाय है। आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है ना। बात आ रही है क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे छोटे और सबसे आखिरी उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको? यहाँ पे स्क्रीन पे लाल धागा दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं कि आप यही लाल धागा लो, मौली के अलावा जो भी लाल धागा आपके घर में इजली मिल जाता है, लाल धागा लेंगे। एक सिक्का लेना, कोई सा भी एक सिक्का लेना। उस सिक्के के ऊपर आपको 9 बार घुमाना होगा। कितनी बार घुमाओगे? धागे को 9 टाइम्स आपको उस धागे को सिक्के के ऊपर घुमाना होगा। घुमा दिया। घुमाने के बाद में आपको इस सिक्के को अपने घर में, जहाँ पे भी आप रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, अब देखो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। उस सिक्के को जहाँ पे भी आप अपने घर में रुपए, पैसे से, गहने, जेवरात रखते हैं, वहाँ पे रखना होगा। कब? नवरात्र की 9वीं तिथि पे रख दिया। रखने के बाद में बात आती है भैया कितने दिनों तक रखेंगे? जिस दिन वैशाख का महीना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, क्या करना है? जिस दिन वैशाख का महीना शुरू होता है, स्टार्ट होता है, यानी कि 23 अप्रैल को वैशाख स्टार्ट हो जाएगा, तो 23 तारीख को उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में से
निकालेंगे और निकालने के बाद में लेके चले जाएंगे कहाँ पे, किसी भी पीपल पेड़ के नीचे चुपचाप जाकर करके उस सिक्के को रख देना। यकीन मानिए धन संपदा की जो भी कमी आपके घर में बनी हुई है या फिर कोई भी प्रॉब्लम कर से संबंधित चल रही है, वो सारी समस्याएं आपके घर से बाहर जरूर जाएंगी।